तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म के अपडेट देते हुए हम लोग कुछ बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि भैया हमारे बिहार में गर्मी ज़्यादा है। ऐसा लोग सोचते हैं कि बिहार और पंजाब का कंपेयर किया जाए तो या फिर गुजरात का कंपैरिजन किया जाए तो हम सब हमारे यहाँ बिहार में ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और हम लोग बड़ी एचएफ गाय, हाई मिलकर गाय पैदा नहीं कर सकते या उसको हम संभाल नहीं सकते, अपने इन्वायरमेंट में उसको, अपने वातावरण में उसको नहीं रख सकते। ये लोगों का माइंड में ऐसा रहता है। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत प्यारी गाय है माशाल्लाह, बहुत प्यारी गाय है। इसने तो दिल खुश करके रखा है अभी तक। हमारे फार्म पे जो भी मिल्क है या इसका जो भी इसका स्वभाव है एक्चुअली इतना प्यारा है कि ना किसी से लड़ती है और ना किसी के पास झगड़ा करती है। और खाने में भी मतलब अगर इसको अच्छे से मिला तो ठीक है, नहीं तो अपना शांत रहती है। बहुत प्यारी स्वभाव वाली गाय है। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। एक बार हमने वीडियो में पिछले बताया था कि कुछ फीड हम लोग लाए हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं, इसको मिल्किंग वाली को। तो फीड इस पे कंटिन्यू 2 बोरा 2 गायों पे चलाया हम लोगों ने। एक तो इस पे और दूसरा इस पे यूज़ करने के बाद यहाँ तक के रिज़ल्ट ये मिला है कि लगभग 14 लीटर दूध पे थी और 16 लीटर पे ये आई है। देखते हैं और बढ़ता है क्या होता है। एक्चुअली ये फीड हम लोग लगभग 10 दिन से यूज किए। दिन का अभी मात्र 6 केजी पे फीड पे रखे हैं इसको। अगर दूध इंक्रीज होता है तो थोड़ा बहुत और सोचें, दाना बढ़ा कर दिया जाए। फार्म का अपडेट देने से पहले सबसे पहले वातावरण की बात कर लें तो आप गूगल से चेक करते रहें बराबर। राजस्थान का देख लें या फिर गुजरात का देख लें या पंजाब का देख लें, तो मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी देता हूँ। आज लगभग हम लोग 8 महीने से इसका रिहर्सल कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार। तो हमने ये देखा है कि कभी वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, कभी यहाँ का कम होता है, कभी यहाँ का ज़्यादा होता है तो वहाँ का कम होता है। ऐसा कहना गलत होगा कि बिहार में ही सिर्फ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है पंजाब और गुजरात या राजस्थान के मुकाबले। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी अभी सेम वहाँ जैसे यहाँ होता है वैसी तरह वहाँ भी हो रहा है। यानी कि अगर आप एचएफ गाय पालना चाहते हैं, आप फार्मिंग करना चाहते हैं, ब्रीड पे काम करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं बिहार के अंदर। मैं कन्फ्यूजन आपको एक चीज़ और उदाहरण दे के कर दूँगा कि जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्ट पंजाब से 40 लीटर वाली, 50 लीटर वाली गाय को ख़रीद कर लाते हैं और यहाँ पे कंसीव नहीं करना या फिर वो मानने में दिक्कत, हीट में नहीं आना, दूध उतना ज़्यादा नहीं निकाल पाना, एक्चुअली ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका खिलाने का जो न्यूट्रिशन है, हरा चारा का, साइलेज का, मेंटेन करने का, खुला रखने का, वो हमारे पास सुविधा नहीं है। अगर आप बिहार के कुछ एरिया है, जैसे हम लोग इस साइड है, साउथ में है, और उत्तरी बिहार में अगर हम जाते हैं तो साउथ बिहार के लोगों का जो हमारे साइड है, पटना के, औरंगाबाद, गया,
अरवल या भोजपुर एरिया हो गया या नालंदा साइड हो गया, ये सब एरिया का कुछ लोगों का मानना ये होता है कि गंगा के उस पार से, यानी कि आप समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, इस एरिया से अगर उस एरिया से इस तरफ आती है गाय तो थोड़ा समस्या होता है, खाती नहीं है, मर जाती है, नहीं मानती है। सीधा अगर देहाती भाषा में हम कहें तो बोलते हैं लोग कि नहीं मानती है। मैं उनको कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी तक अपने फार्म पे जितनी भी गाय लाई या वो एक्सपायर करी या हमारे पास है, तो सब उसी साइड का है। उस साइड में गेहूं का भूसा खिलाते हैं, पानी में भिगो कर खिलाते हैं और हरा चारा कंटिन्यू देते हैं, और हमारे पास ये सब सुविधा नहीं होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम करती है। हेवी मिलकर गाय को अगर आप अपने फार्म पे खुला रखते हैं और उसको बांध कर रखने का स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपके फार्म पे भी वो गाय दिक्कत करने लगेगी। दूसरा चीज़, अगर जिला वाइज अगर 10 से 20 किलोमीटर भी उसको ट्रैवल कराते हैं तो स्ट्रेस में आती है, उसके बाद वो समस्या आएगा ही। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि पंजाब से ख़रीदें, राजस्थान से ख़रीदें या गुजरात से ख़रीदें, चाहे कहीं से भी आप हाई मिलकर गाय खरीद कर लाते हैं तो आपके साथ ये समस्या आ सकता है। चाहे बिहार में ही क्यों ना लेकर जाएं, आपको स्ट्रेस में आना या किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम होना, फीवर आ जाना, नहीं खाने में दिक्कत करना, ये सब दिक्कतें आती है। इसके लिए ही बोला जाता है कि अगर आप फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो ब्रीडिंग पे काम करें। ब्रीडिंग पे काम करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला सवाल है कि ब्रीडिंग पे काम करने के लिए आपको 20 लीटर वाली अगर आपके एरिया में उपलब्ध हो रही है, फर्स्ट टाइम जब आप 20 लीटर वाली ख़रीदें या 16 लीटर वाली ख़रीदें या 40 लीटर वाली ख़रीदें, आप कहीं से भी ख़रीद कर लाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिजनेस में शुरुआती दौर में ही ज़्यादा समस्या आता है, तो आपको दिक्कत आएगा चाहे आप कहीं से भी गाय खरीदें। उसके बाद जैसे ही वो गाय हीट में आई, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा आप देते हैं तो 3 महीने के अंदर यानी 90 दिन के अंदर अंदर हीट में आ जाएगी, और 60 से 90 दिन के बीच में उसको एआई करवा दें ताकि उसका अगले साल फिर ब्यात हो जाए। लेकिन उसको सीमेन कौन सा लगाएं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया बिहार में सीमेन अच्छा उपलब्ध नहीं है। ये कन्फ्यूज़न आपको दूर करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है BDFA नाम से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ेंगे तो हर कंपनी के सीमेन वाले आपको वर्ल्ड वाइड हो, ABS हो, डेनमार्क हो, BAF हो या और कोई बढ़िया सीमेन वाले उस हमारे ग्रुप में हैं। वहाँ से आप कांटेक्ट करके कैसे आप तक मिल सकता है ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नहीं, तो आप वहाँ से जुड़ने के बाद ले सकते हैं। पहला बात, सीमेन का आपका समस्या का हल हम लोगों ने निकाला है ग्रुप बनाकर, BDFA की शुरुआत कर। दूसरा चीज़, न्यूट्रिशन भी उसमें काफ़ी सारे हैं, तो उसमें आप फीड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जिसको जो बढ़िया फीड लगे वो आप यूज़ करके खिलाएं। जी, एक फीड, एक ही चीज़ पे टिके रहें, एक ही फीड पे टिकने से आपको रिजल्ट पता चलेगा। लोगों का रिव्यू देखकर आप टिक सकते हैं। बहरहाल, हम लोग अब आते हैं ह्यूमिडिटी और तापमान के ऊपर। तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी और पंजाब की ह्यूमिडिटी लगभग मैंने बताया कि सेम है, कभी कभी आगे पीछे होता रहता है। अब हम उसको हल कैसे निकालें? होता क्या है कि अगर गर्मी के दिन में समस्या कम आती है, जैसे अगर अप्रैल मई जून के महीने में अगर आप देखें तो गाय एक्सपायर नहीं करना, गाय खाने में दिक्कत नहीं करना, दूध हो सकता है कि कम हो, थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़रूर आती हैं, लेकिन उसके लिए हम अगर हवादार फार्म बनाते हैं या पंखे का व्यवस्था रखते हैं, फोगर का इंतज़ाम करते हैं, रखते हैं, तो वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन आज का ये मौसम है, जैसे अगस्त के बाद, अगस्त लास्ट चल रहा है, सितंबर और कुछ अक्टूबर, अगस्त और सितंबर, ऐसा हम क्लियर बोल सकते हैं कि जब हमारे यहाँ धान की खेती, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं चारों खेतों के में, अगल बगल के एरिया में धान की खेती बो दी जाती है, खेतों में पानी आ जाता है, उसके बाद उमस पूरा उमस होने लगता है हर जगह पे। तो ये उमस को कैसे कंट्रोल करें, ये बहुत मायने रखता है। उमस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला, हमारे यहाँ फार्मिंग, जब फार्म हम लोग बनाते हैं, हमारे बिहार का जो एक ये चला हुआ है कि हम लोग फार्म खुला बनाने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि हमने ये फार्म बनाया था, लगभग 20 से 22 फीट हाइट रखा है हमने, इधर 15 फीट हाइट रखा है और खुला है चारों तरफ। तो कोई भी आता है देखता है तो ये कहता है कि हमेशा इसके फार्म पे प्रॉब्लम होगा।
मतलब बारिश में भी दिक्कत है, लू जब चलेगा तो दिक्कत है, उनका मतलब रिव्यू निगेटिव रहता है। लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, कभी भी आप अपना फार्म बनाएं तो हवादार बनाएं। अगर हम बारिश की बात करें तो अगर मान लिया जाए बारिश हो जाती है, पूरे 4 महीना बारिश का मौसम होता है, बट मुश्किल से 1 महीना अगर लगातार दिन काउंट करते हैं तो 30 दिन भी बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ अभी तक मुझे लगता है इस मौसम में 10 से 15 दिन मात्र बारिश हुई है। अभी लगभग 15 दिन से फिर कोई बारिश वगैरह नहीं हुई है। तो बारिश में अगर हवा आता है तो उधर से या फिर इधर से हवा आने के बाद गाय भीग जाती है, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए। अगर गाय भीग भी जाए तो एचएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचएफ को गर्मी से बचाना है और ह्यूमिडिटी से बचाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को ना सुनते हुए, यानी कोई भी कुछ बोलता रहे, आप हवादार फार्म जरूर बनाएं। लोग करते क्या हैं कि 10 से 12 फीट हाइट कर देते हैं और उसी में गाय को बांधते हैं। वो काफ़ी दिक्कत होगा, ह्यूमिडिटी के कारण गाय बीमार होगी, प्रेग्नेंट में इशू आएगा, उसको मेंटेन में खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ खुला फार्म बनाया है तो इसलिए खुला फार्म बनाए। और अगर अभी मैं रात को देख रहा था, रात में लाइट भी कट रही थी और आ रही थी और ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा थी कल 2 दिन से। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, कल धूप था, परसों भी धूप था। धूप होता है तो शाम के टाइम में हवा बंद हो जाता है और उमस होता है। उमस को ही हम लोग ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं। ह्यूमिडिटी में सबसे पहले आपको तो फोगर वगैरह नहीं चलाना है। गाय को भिगा सकते हैं, भिगाने के बाद जैसे अगर आप खुद महसूस कीजिए, अगर आप गर्मी के कारण, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी के कारण अगर आप खुद भीगते हैं तो ऐसा लगता होगा कि आपको भी एहसास होता होगा कि नहीं, जल्द से जल्द पंखा के सामने जाएं ताकि हवा आए तो सुकून मिले। अगर नहा भी लेते हैं और ह्यूमिडिटी रहेगा और पंखा का हवा नहीं मिलेगा तो आपको बेचैनी सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि आपने नहीं नहाया है। तो गायों के साथ भी वैसा ही करें। अगर आपकी गाय ह्यूमिडिटी की वजह से परेशान है, गर्मी की वजह से परेशान है, तो आप उसको नहला दें। नहलाने के बाद आप जितना ज़्यादा बड़ा फ़ैन यूज़ करें, जैसे कि हम लोगों ने फ़ैन क्रॉम्पटन का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक फ़ैन यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे ख़राब हो गया है। उसको भी जल्द हम लोग आजकल में बनाने देंगे, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी हो रहा है। देखते हैं मौसम क्या होता है, और बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी मुझे बनवाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर ह्यूमिडिटी से बचाना है आपको अपनी गायों को, और ह्यूमिडिटी से कोई बीमारी से बचना है, तो आपको भाई सबसे पहले आपको फ़ैन का इंतज़ाम करना होगा। फार्म को खुले हवा में करना होगा, फार्म को खुला रखना होगा। दूसरा चीज़, अगर बाई देवे भाई ये कोई सोच रहा होगा कि भाई मैं तो फार्म बना लिया, अब ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करें, तो अगर आपका फार्म बिल्कुल छोटा सा फार्म है या फिर आपने पैक कर दिया है फार्म को चारों तरफ से, उसमें एग्जॉस्ट फैन, बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन 2-4 इतना लगाएं कि उसमें जब आप खुद खड़ा हों तो गोबर की महक नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग फार्म के अंदर चाहे यहाँ पे कितनी भी गोबर पड़ी हो तो, लेकिन इसमें महक नहीं होता है। होता क्या है कि जब गोबर से जो गैस निकलता है वो लगभग 8 से 10 फीट के ऊपर जाता है, उसके बाद फैलता है। और हम लोग 8-10 फीट की ही फार्म की लंबाई यानी हाइट रखते हैं, तो जाके करकट से टकराता है और टकराने के बाद वो फिर नीचे की ओर आ जाता है, तो वो महकता है। हमारे फार्म पे इस तरह का महक नहीं है। तो आप आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कोई वजह, कोई चीज़ है, वो है फ़ैन, हवा। यानी कि फार्म को आपको हवादार बनाना होगा और आपको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होगा। अब आते हैं, बहुत बड़ा वीडियो होता चला जा रहा है, अब हम लोग आते हैं कि हमारे फार्म का अपडेट क्या है। हमारा फार्म का अपडेट में सिर्फ एक बछड़ी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको दोबारा इंसेमिनेशन किए हैं हम लोगों ने। ये दोबारा हीट में आ गई थी। कंसीविंग पावर हमारे फार्म पे बहुत कम है। इसकी क्या वजह है, मैं डॉक्टरों से बात भी कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन से भी बात कर रहा हूँ। बहरहाल अभी जब तक के पूरा हल नहीं निकल जाता मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा। बाकी कोई गाय ऐसी नहीं है जिसको इंसेमिनेशन नहीं पड़ी हो। दूसरी ये वाली गाय भी हीट में आ गई है। ये हमारा सिम्बियोसिस का जो हम लोग मिनरल यूज़ कर रहे हैं, खुलेआम, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये गाय भी हीट में आई, लेकिन इसको छोड़ दिया गया है इस बार, अगले बार इंसेमिनेशन किया जाएगा। बहरहाल हमारा जो मौसम है इंसेमिनेशन का, ये काफ़ी गलत है, इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। जल्द ही कोशिश करेंगे कि सभी गाय जो है दिसंबर से जनवरी तक के इंसेमिनेशन किया जाए, ताकि हम लोग ठंडी के टाइम में ब्यात ले सकें। ये अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये गलत मौसम है, ये टाइम में इंसेमिनेशन नहीं किया जाता है। हो सकता है कि ये टाइम में हम लोग इंसेमिनेशन कर रहे हो और इसके वजह से कंसीव नहीं कर रही हो। बहरहाल मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। ये सर्कुलर
ये बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर फार्मिंग में मुझे टिके रहना है। ठंडी के टाइम ब्यात लेंगे तो दूध डेयरी में जितना चाहे दे सकते हैं, गर्मी में कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका भी लगभग 20 से 21 दिन इंसेप्शन करके हो गया, लेकिन इसमें मुझे डाउट है क्योंकि सीमेंट डालने के 10 दिन बाद एक डिस्चार्ज आया था, वो पतला सा था और थोड़ा ज़्यादा भी था, तो इस पे डाउट है। बहरहाल देखते हैं क्या होगा, आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। हमारे फार्म पे 2 बछड़ी बच्चा देने वाली है जिसको हम लोग ट्रांजिशन फीड भी यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे किसी कंपनी का या ट्रांजिशन फीड अगर मिल जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें पूरा मैनेज करके बनाया गया होगा। और अगर आपको प्रीमिक्स मिलता है तो आप प्रीमिक्स यूज़ करें। हमने अपने फार्म पे जितनी भी गाय बछड़ी बच्चा दी है उसको प्रीमिक्स ही यूज़ करके अभी तक लिए हैं, लेकिन इस बार प्लान ये है कि इसका ट्रांजिशन यूज किया जाए, फीड में यूज़ किया जाए, फॉर्मुलेशन के द्वारा बना हुआ ट्रांजिशन किसी कंपनी का यूज़ किया जाए ताकि हम लोग इन दोनों बछड़ियों से, इस बछड़ी से और इसकी माँ शीतल से अच्छा दूध ले सकें। इसकी कैपेसिटी हमारे पास लगभग 20 से 21 लीटर तक के हमने इससे दूध निकाला है। बहरहाल इस बार देखा जाएगा कि कितना दूध करती है। ये पहले बच्चा दे देगी क्योंकि 26 दिसंबर का इसका इंसेप्शन किया गया था। अगले महीने 20 तारीख से 25 तारीख तक के बच्चा इसको कम्प्लीटली दे देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन भाई इस बात से सहमत है कि पंजाब में, गुजरात में और बिहार में लगभग तापमान, ह्यूमिडिटी ये सब सेम होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।